होती है तो उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है पता नहीं क्या हो जाता है, उनको उससे दूरियां कायम करने लगते हैं, उससे बात तक नहीं करते अपनी बेटियों से। उस बाप को ये सोचना चाहिए, अगर एक लड़की को अपने बाप से मोहब्बत मिले, अपने भाई से, अपने माँ, अपने घर वालों से मिले मोहब्बत, तो बाहर क्यों जाए? माँ बाप का भी बिल्कुल बहुत बहुत इसमें रोल होता है, क्योंकि जब एक लड़की के साथ आजकल ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। जब आजकल लड़कियां दूसरों से चली जा रही है, ये माँ बाप की भी कहीं ना कहीं गलती होती है। क्यों? क्योंकि एक बाप एक लड़की को, एक बच्ची जब छोटी होती है तो उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है पता नहीं क्या हो जाता है, उनको उससे दूरियां कायम करने लगते हैं, उससे बात तक नहीं करते अपनी बेटियों से। उस बाप को ये सोचना चाहिए, अगर एक लड़की को अपने बाप से मोहब्बत मिले, अपने भाई से, अपने माँ, अपने घर वालों से मिले मोहब्बत, तो बाहर क्यों जाएगी? अगर उसे घर में ही इतनी मोहब्बत मिले तो बाहर क्यों जाएगी? उसे क्या जरूरत बाहर वाले लोगों की? माँ बाप, जब एक लड़की को अपने माँ बाप पर इतना भरोसा होना चाहिए और माँ बाप को इतना भरोसा दिलाना चाहिए अपनी बच्ची को, अपने बच्चों को, कि वो हर एक तकलीफ, हर एक चीज अपने माँ बाप से शेयर करे, अपने भाई से शेयर करे, अपनी बहनों से। लेकिन आजकल क्या होता है, भाई कहीं और, बहन कहीं और, माँ बाप कहीं और होते हैं, और एक लड़की या फिर एक लड़का कोई भी हो, बिल्कुल अकेले तन्हाई में बिल्कुल अंदर से वो जल रहे होते हैं। आजकल ऐसा होना चाहिए, अगर लड़कियों के साथ में कुछ होता है घर से बाहर, तो लड़कियों को डर होता है, अपने माँ बाप को बताने तक की हिम्मत नहीं होती थी कि मेरे पास ये हो रहा है, मुझसे मेरे पास ये है, मैं क्या करूं, मेरे पास परेशानी है। उनको इतना कॉन्फिडेंट करना चाहिए उनको कि वो उनसे लड़े, जो उसके साथ गलत हो रहा है वो उसके लिए आवाज उठाए। और इसके लिए क्या जरूरी है? अगर आपके पास एजुकेशन होगी तो आप ये कर सकते हैं। और अगर लड़की इतनी डरती है अपने माँ बाप को बताने के लिए, अगर कुछ होता है उसके साथ में बाहर, तो वो बताने के लिए डरती है, क्योंकि घर में जब आकर वो बताती है तो कहते हैं तुम्हारी गलती थी होगी, कहते हैं ना, ये बात कहते हैं, बहुत पेरेंट्स कहते हैं। अगर उसके साथ कुछ गलत होता है वो घर में आकर बताती है तो कहते हैं ये तुम्हारी गलती थी होगी, इसलिए ऐसा होगा। लेकिन नहीं, पेरेंट्स को उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसे कहना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ हैं। और अगर पेरेंट्स के लिए भी एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, और आपके लिए भी, क्योंकि मैंने कहा था जब एक मर्द पढ़ता है तो सिर्फ एक फर्द पढ़ता है, लेकिन जब एक औरत पढ़ती है तो वो सातों नस्लों को पढ़ाती है, सातों नस्लों को सिखाती है। माँ बाप को अपने बच्चों को लिमिट में रखना चाहिए, क्योंकि आपने कुआं झांका होगा, उसमें गौरैया जो होती है वो अपना घोंसला बनाती है ना, उसमें वो अपने बच्चों को वो जब अंडे से निकलते हैं तो वहीं छोड़ देती है, वो उनको उड़ाने के लिए बाहर नहीं निकालती खुद से, वो उनको हौसला देती है, वो उनको छोड़ देती है खुद के हाल में, क्योंकि वो मजबूत हो। और उस कुएं के अगर उड़ नहीं पाए तो कुएं में नीचे चल गए और मौत, सीधी मौत। लेकिन वो लोग, उसके माँ बाप छोड़ देते हैं क्योंकि वो मजबूत होंगे और उड़ पाएंगे, इसलिए उसे छोड़कर वो चली जाती है और वो बच्चे खुद से उड़ना सीखते हैं, खुद से मजबूत होते हैं, तब वो जिंदगी जीते हैं। और अगर नहीं उड़ पाए तो सीधे मौत। क्या आप चाहते हैं कि आपके साथ भी यही हो? नहीं चाहते ना? खुद को एजुकेट करेंगे। आवाज नहीं आ रही है, बोलिए इंशाअल्लाह करेंगे ना एजुकेट, क्योंकि पढ़ाई इस जनरेशन में बहुत। और मैं यहाँ जितने भी भाई हैं इन सबसे मैं ये गुजारिश करती हूँ, I request you from the bottom of my heart that leave this bad thing। आप लोग यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं, अपने काम, पढ़ाई लिखाई आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। लड़कों की जिंदगी भी इतनी आसान नहीं होती, मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं लड़की हूँ, लेकिन मैं लड़की हूँ इसलिए मैं उनकी फीलिंग्स को समझती हूँ। लेकिन आप लोगों की जिंदगी में भी बहुत सारी मुसीबतें आती है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को झेलने पड़ते हैं। अभी आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, आप लोग यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे ना, कुछ दिनों के बाद आपके कंधों में घर वालों की जिम्मेदारी आ जाएंगी। उस वक्त आपको घर वाले टॉर्चर करेंगे कि कमाता नहीं है, कुछ करता नहीं है, क्या करेगा तू?
ताने मिलेंगे, इसलिए एजुकेट कीजिए खुद को और पढ़िए। आज से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग यहाँ वहाँ जो भटकते रहते हैं वो काम जरूर छोड़ देंगे। Thank you very much for listening to me and have a great day.